हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का मार्केट का एक्सपीरियंस। वैसे देखा जाए तो आज मार्केट में बहुत अच्छी कोई मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दी है। हाँ, फिर ओवरऑल जो है वो 150 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट दिया था मार्केट ने, बट थोड़ी सी क्लोजिंग हमको जो है नेगेटिव होते हुए दिखाई दी है। तो आइए थोड़ा सा हम मार्केट के आउटलुक को देखते हैं, क्यों आया वैसे ये थोड़ा सा नेगेटिविटी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। 34% पॉइंट BSE, 18 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 406 पॉइंट एंड मिड कैप निफ्टी आल्सो गोइंग रेड 437 पॉइंट के साथ में हमको ये आज नेगेटिव जो रोड मतलब रेड जोन में जाते हैं हमको मार्केट दिखाई दिया है। क्या है इसका कारण? सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। सबने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ओवरऑल मार्केट अपने हायर हाई में हमको मूव करते दिखाई दे रहा था। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करते हमको लोग दिखाई दिए हैं। एंड सेकंड यहाँ पे बात की जाए, क्या इतना बड़ा कारण रहा होगा जितना ज़्यादा हमको नेगेटिविटी आते हुए दिखाई दी है? उसका सबसे मुख्य एक रीज़न था, वो था कि ब्रोकरेज फर्म के जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जो ब्रोकरेज ज़ीरो कर रही थी उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा हमको ओवरऑल ब्रोकरेज के थ्रू नेगेटिविटी आते हुए मार्केट में दिखाई दी है। किसने किया है? मतलब ये जो न्यूज़ आ रही है हमको सबसे पहले बता दें कि सेबी की तरफ से आज ऑफ़िशियली जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट किया गया है ब्रोकरेज को लेकर के कि हमको जो शेयर मार्केट में एफ-एन-ओ सेगमेंट है उसको लेकर के जो भी बातें चल रही थी, फाइनली अब सेबी ने उसका एक हमको फाइनल अनाउंसमेंट दे दिया है कि सभी ब्रोकरेज जो फर्म जो है, जो भी ब्रोकरेज कम चार्ज करते हैं या चार्ज नहीं करते हैं, सभी के लिए एक जो है वो बनाया जाएगा, कन्फर्म वाला रूटीन बनाया जाएगा कि हाँ, इतना हमको चार्जेस लेना है सभी से, जिससे रिटेलर्स जो है हमको थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ब्रोकर जो कम दाम में इन्वेस्टर को एंट्री दे रहे थे, उनके लिए खबर आई है और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आज इन स्टॉक्स में पड़ते हुए दिखाई दिया है। हमको सभी स्टॉक्स जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, एंजल वन लिस्टेड है, 5 पैसा लिस्टेड है, इन सभी का जो है हमको आज ग्राफ नीचे जाते हुए दिखाई दिया है। सेबी ने कहा है, सेबी आस्क्स एमआईआईज टू चार्ज ऑल मेंबर्स यूनिफॉर्मली, नॉट ऑफर डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन टर्नओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि सेबी ने अपनी तरफ से एक रूल बुक जारी कर दी है कि अब जो है सभी ब्रोकरेज फर्म में सेम पैसा लगेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं, सभी को सेम चार्जेस लेने होंगे। ये चार्जेस किस तरीके से बढ़ाए जाएँगे तो ये तो ब्रोकरेज फर्म खुद ही डिसाइड करने वाली है कि हमको किस तरीके से कहाँ पे चार्जेस बढ़ाने हैं, तो वो अपने तरफ से चार्जेस बढ़ाएगी। बट ये एक ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट आया है सेबी की तरफ से कि अब जो है मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको अपने हिसाब से चार्जेस मतलब ओवरऑल यूनिफ़ॉर्मली यहाँ पे जो कहा गया है, इसका मतलब ये है जितने भी ब्रोकरेज हैं, उनको सभी को एक साथ एक तरफ़ा एक परसेंटेज में ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे अनाउंस करने पड़ेंगे। इस न्यूज़ का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हमको इनके शेयर्स पे आते हुए दिखाई दिया है। यदि आपने आज के स्टॉक्स के शेयर्स देखे होंगे तो पूरे जो है ब्रोकरेज फर्म के स्टॉक जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, सभी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल्स हमको आते हुए आज की डेट में दिखाई दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है ब्रोकरेज का जो है वो मार्केट क्या रहता है, ब्रोकरेज कमाती है जो यहाँ से चार्जेस मिलते हैं, रिटेलर्स से चार्जेस मिलते हैं, जो ट्रेड करने बैठा है उससे जो भी चार्जेस मिलते हैं, उसके थ्रू ही हमको ब्रोकर फर्म जो है वो कमाते हुए मतलब जितनी भी अर्निंग होती है वहीं से करते हुए दिखाई दे रही है। और यदि जो ब्रोकर जो है वो पैसे नहीं ले रहे हैं तो उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है बड़ी-बड़ी। जैसे देखा जाए तो ओवरऑल ब्रोकरेज का टर्नओवर बताया गया है 50,000 करोड़ के आसपास का। इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ओनली रिटेलर से निकाला, नॉर्मल चार्जेस पे इतना ज़्यादा अमाउंट निकाला जा रहा था। सो थोड़ा-सा मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है सभी के लिए एंड रिटेलर्स बहुत ज़्यादा एंट्री लेते हैं, तो मार्केट में उसके चलते जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, कभी एंट्री लेना, कभी एग्ज़िट कर देना, और उस वॉलेटिलिटी के चलते रिटेलर्स खुद जो है एक बहुत बड़े गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। जिसके कारण उनको एक बहुत बड़ा-बड़ा नुकसान होते हुए हमको नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि कई लोग कर्ज़े में डूबे हुए रहते हैं, सट्टेबाज़ी करते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, आकर के अपना सट्टा लगा दिया एंड लग गया, लग तो लग गया, नहीं लगा तो ठीक है। अपना ही नुकसान करवाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो है सेबी ने स्टार्ट किया है कि हाँ, अब जैसे चार्जेस बढ़ाए जाएँगे, सभी ब्रोकरेज फर्म एक साथ एक ही परसेंट पे जब चार्जेस बढ़ाएँगे, तो सभी में जब चार्जेस इकट्ठे बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर्स की एंट्री अब कम होते हुए दिखाई दे सकती है। सेबी जो है एक क्राइटेरिया ला कर के सेट करने वाली है ब्रोकर्स जो डिस्काउंट ब्रोकरेज रहते हैं उनके लिए कि ये क्राइटेरिया है, इसके इंटरनल आपको चार्जेस लगाने हैं और वो कंपल्सरी चार्जेस होंगे। देखिए, यहाँ पे जब चार्जेस लगेंगे ना तो किसी एक कंपनी में चार्जेस नहीं लगेगा। स्टार्ट से जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, हमको याद है, हम जितनी भी ब्रोकरेज फर्म को जानते हैं, उन सभी में एक साथ चार्जेस बढ़ाए जाएँगे। आप कहीं से भी नहीं बच सकते हैं कि इसके थ्रू हम कहीं से बच जाएँगे, नहीं है। ओवरऑल सेबी का अनाउंसमेंट है तो सभी ब्रोकरेज फर्म
अपने तरीके से अपने-अपने सेगमेंट में हमको चार्जेस बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वो किसी नहीं तो किसी सेगमेंट में जा करके अपना पैसा निकालेंगे, ब्रोकरेज निकालेंगे। एक न्यूज़ ये भी आते हुए हमको बीच में दिखाई दी थी कि अब जो है ब्रोकरेज फर्म में पैसे नहीं रखे जाएँगे, मतलब जो हमारे डीमैट अकाउंट वगैरह होते थे वो सिर्फ़ अब यूज़ होंगे ट्रेडिंग के लिए, उस पे आप पैसा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आप पैसा स्टोर करेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आएगा, मतलब जो भी आप अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, ना कि आपके डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट ओनली आपका यूज़ किया जाएगा ट्रेडिंग पर्पज़ से। ये हमको सभी को पता है कि इस टाइप की न्यूज़ेस आते हुए दिखाई दी थी बीच में। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस ब्रोकरेज फर्म में आज इस न्यूज़ का कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम नोट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एंजल वन के बारे में। तो एंजल वन आज की डेट में हमको 8% के आसपास क्रैश होते हुए दिखाई दिया है। इसका मतलब ये देखिए, ये डे वाइज़ से आज मैंने यहाँ पे कैलेंडर लिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना था कि इन अ डे, मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते यहाँ पर कितना ज़्यादा हमको नुकसान, मतलब रिटेलर्स को भी नुकसान हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोगों को, जो शेयर होल्डर्स थे, उनको भी थोड़ा-सा नेगेटिविटी जाती हुई दिखाई दी है, सिर्फ़ एक डिसीज़न के कारण। एंड उसके आगे बताया गया बात ये है कि यहाँ पे जब चार्जेस बढ़ाएँगे तो सभी ब्रोकरेज फर्म साथ में चार्जेस बढ़ाएँगे, तो आपको किसी भी ब्रोकरेज फर्म में यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है किसी भी फर्म में डीमैट अकाउंट खोलना अब। 5 पैसा को देखा जाए तो 5 पैसा भी आज हमको 0.31% के साथ में थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन में जाते हुए दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें डिक्रीज़मेंट नहीं आया है, बट ठीक है, 0.3 पर 1% भी ये जो है हमको डाउन जाते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे मैंने वन डे का ही चार्ट लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा-सा ऊपर उठा, उसके बाद फिर थोड़ी-सी नेगेटिविटी आते हमको दिखाई दी है आज की डेट में। मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंस कंपनी के, मतलब सर्विसेज़ के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके जो ब्रोकरेज फर्म है उसमें भी हमको थोड़ा-सा नेगेटिव जाते हुए दिखाई दिया है। 3.96% के साथ में हमको नेगेटिविटी दिखाई दी है आज की डेट में इसमें। तो ये भी एक ब्रोकरेज फर्म है जिसके ऊपर डायरेक्ट हमको इफ़ेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो है मैंने फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इसका जो है मैंने चार्ट मेंशन किया है 1 ईयर का। यदि आप होल्डिंग करते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए शेयर रखते हैं, तो आप इसका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा देख सकते हैं। 207% का हमको रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर इतना अच्छा रिटर्न दिया है 207% का। इट्स अ गुड अमाउंट। शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड की बात कीजिए तो इसका स्टॉक्स हमको 6.91% के साथ में माइनस में जाते हुए दिखाई दिया है। और इन अ डेज़ का जो मूवमेंट रहा है, वो रहा है 300 के नीचे-नीचे के आसपास हमको मूवमेंट आज की डेट में नज़र आए हैं। ये बात करते हैं अपन शेयर इंडिया की 5 ईयर के परफॉर्मेंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए 5 ईयर का यदि आप शेयर इंडिया सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1278% के आसपास का हमको रिटर्न दिखाई दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। तो यहाँ पर मैं जो है ना, वो हमको बहुत अच्छा परसेंट रिटर्न होते दिखाई दिया, इसलिए मैं एक मतलब ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ गुड चॉइस फॉर एवरीवन टू कीप दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। ट्रूकेयर फाइनेंस लिमिटेड की यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए वन इन अ डे इसमें भी थोड़ा-सा नेगेटिव 4.65% के साथ में हमको थोड़ा-सा रेड ज़ोन में जाते हुए दिखाई दिया है आज ये। एंड उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं तो ईयर वाइज़ भी इसमें कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं रहा है, बहुत एवरेज परफ़ॉर्मेंस किया है। बाकी एमकाई ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज़ लिमिटेड की यहाँ पे बात की जाए तो इसके शेयर में इन अ डे कहना चाहिए 4.32% की नेगेटिविटी आई है। एंड देखिए ओवरऑल जो न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे कवर करी है। इसके साथ में देखा जाए कि देखिए सभी के ऊपर ये रूल जो है एक साथ अलाउ होने वाले हैं। सभी अपने ब्रोकरेज चार्जेस को साथ में बढ़ाने वाले हैं। जितना परसेंट बताया गया हो है सेबी में, उतना परसेंट के आसपास इसमें इंक्रीज़मेंट होते हुए हमको दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप अपने अपने लेवल पे देख सकते हैं कि आपको कौन-सा ब्रोकरेज फर्म यूज़ करना है। थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ से कि हमको कितना चार्जेस देना है, तो वो फाइनल चार्जेस रहेंगे देने के लिए। इससे एक प्रॉफ़िट होने वाला है कि यहाँ पे रिटेलर्स की थोड़ी-सी हमको संख्या कम होती दिखाई दी है, जो सिर्फ़ टाइम पास करने आते हैं, वो दोबारा यहाँ पे नहीं हमको एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा-सा मार्केट के आउटलुक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के पिवट चार्ट के बारे में। 24,123 के आसपास हमको आज की क्लोजिंग होती दिखाई दी है। 24,220 हमको पहला रेजिस्टेंस एंड 24,318 हमको सेकंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके आसपास जो हमको मार्केट मूव करते हुए दिखाई देता है, इसलिए हमको डेली बेसिस पे इसको देखना ज़रूरी होता है। 24,031 जो है वो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड सपोर्ट हमको 23,958 पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस स्टॉक्स की यहाँ पे बात की जाए तो आज थोड़ा-सा 50-50 का रेशियो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। 1195 1161 जो है आसपास का रेशियो, मतलब 50-50 का रेशियो एडवांसेस एंड डिक्लाइंस स्टॉक्स में आज हमको बनते दिखाई दिया है। टॉप गेनर्स की यहाँ पे बात की जाए तो जेके पेपर, सोलर इंडिया, ईपीएल, सुमी केमिकल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमको थोड़ा-सा टॉप गेनिंग के साथ में आज अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। टॉप लूज़र्स की
बात की जाए तो एंजल वन देखिए यहाँ पे आ गया फाइनली। एंजल वन थोड़ा-सा नेगेटिव जाते हुए तुमको दिखाई दिया है। आज सबसे ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी किसी में दिखाई दी है तो वो एंजल वन में दिखाई दी है। मैक्स हेल्थ, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में एक बहुत अच्छा नेगेटिव ज़ोन हमको बनते दिखाई दिया है। एंड लास्ट प्रिज्म जॉनसन, इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा-सा नेगेटिविटी हमको आते हुए दिखाई दी है। तो इस प्रकार से यदि ब्रोकरेज फर्म के चार्जेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल सभी जगह में हमको चार्जेस बढ़ते दिखाई देने वाले हैं। सभी ब्रोकरेज फर्म में एक साथ हमको चार्जेस बढ़ते दिखाई देंगे और किस-किस टैक्सेस को कहाँ-कहाँ लगाना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कहाँ से कितना ब्रोकरेज लेना है। उस हिसाब से नए हमको रूल्स एंड नियम हमको आते हुए दिखाई देने वाले हैं कुछ दिनों में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।